आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा में उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम विनती करेंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर उसके जीवित वचन को जान सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे सामर्थ्य और जयवंत खुदावन, तेरे नाम को धन्यवाद प्रभु। इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे कोई और परमेश्वर नहीं है प्रभु, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने इस वचन को पूर्ण मन से पूर्ण हृदय से सुने प्रभु जी, उनके लिए एक जीवन का मार्ग निकले प्रभु। उन सबको पवित्र आत्मा दे ताकि तेरी अगुवाई में प्रभु हम जीवन को पा सकें प्रभु और तेरे पीछे चल सकें प्रभु। मैं आशा करता हूँ प्रभु, जो मेरा बहन भाई से सुने प्रभु जी, उसके सवालों का उत्तर मिले। आप उसके जीवन में, उसके हृदय में, उसके मन में काम करें ताकि प्रभु जी वो अनंत जीवन का वारिस हो सके। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे चरणों पर अर्पित करता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जो बहन भाई मुझे फॉलो करेगा 365 दिन, एक साल, वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हम लोग बाइबलों को रीडिंग करें, बाइबल पढ़ें, ताकि हम इस बाइबल के ज्ञान को सुन और समझ सकें और जीवन के मार्ग को थामे रह सकें। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ, शाम को पुराना नियम। आज तारीख है 14/3/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 23, 24 और 25 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो, क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो लिखा गया है उससे पहले लव व्यवस्था में सब कुछ लिखा है। परमेश्वर ने इसको दोबारा से दोहराया है। कई जगह परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ों को 2 बार किया है। उसने पुकारा भी कई बार है, ताकि वो हमारे अच्छे से समझ में आए। परमेश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। आइए, जिसके अन्न कुचले हो या लंग काटा गया हो, वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुक्रम से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश में से कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी में ना आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकाल कर आते थे, तब उन्हें अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उनके अर्मोनोम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी। किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसको शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तो जीवन भर उसको कुशल और भलाई कभी ना चाहना। किसी आदोमी से घृणा ना करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा ना करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेसी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हो, वे यहोवा की सभा में आने पाएं। जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब इस प्रकार की बुराई की बातें से बचे रहना। यदि तेरे बीच में कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर ना आए, परंतु संध्या से पहले वह स्नान करे, और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरी दशा फेरने का एक स्थान हुआ करे, और वहाँ दशा फेरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियार में एक खंती भी हो, और जब तू दशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसके स्वामी के हाथ में ना पकड़ा देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर ना करना। इजरायली स्त्री में से कोई देवदासी ना हो, और ना इजरायलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये
दोनों कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु, चाहे कोई वस्तु जो ब्याज पर दी जाती है उसे ब्याज पर ना देना। तो परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपनी किसी भाई से ऐसी ना करना कि ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहाँ जिस काम में अपना हाथ लगाए उस सबों को तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह के वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मनमाना दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ ना रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत में हंसुआ ना लगाना। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें से कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसको घर से निकाले जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह उसी दूसरे पुरुष की अप्रिय लगे तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो वह मर जाए तो उसका पहला पति जिससे वह निकाल दी हो उसको अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि वह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे आगे करके तुझे देता है पापी ना बनाना। जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो उसे सेना के लिए साथ न जाए और ना किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की के ऊपर के पाट को बंधक ना रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही के बंधक का रखना है। यदि कोई अपने किसी इजरायली भाई को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना, कोढ़ी की विधि के विषय में चौकस रहना और जो कुछ लेवी याजक तुम्हें सिखाए उसी के अनुसार यत्न करने से चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है वैसी ही करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकाल कर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तो बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर ना घुसना। तू बाहर खड़ा रहना और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए ना सोना। सूर्य अस्त होते होते वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। और वह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का कार्य ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरा भाई में से हो चाहे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशी में से हो, उस पर अंधेर ना करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसको मजदूरी देना। ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक या न्याय ना बिगाड़ना और ना किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना और उसको सुमन रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि जो अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना। वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि
परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तो तब डालियों को दूसरी बार ना झाड़ना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपने दाख की बारी के फल तोड़े तो उसके दाना दाना ना तोड़ लेना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और उसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ। यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और वह न्याय करने के लिए न्यायी के पास जाएं और वे उसका न्याय करें तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो उसे न्यायी उसको गिरवा कर उसके सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि उससे अधिक बहुत मार खिलाने वाले से तेरे भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। जब कोई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसका स्त्री का विवाह परगोत्री से ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसके अपनी पत्नी कर ले और उसके पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में फिर मिट ना जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई का उससे विवाह करना ना भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और तुझ से पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहती। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भाता, तो वह भाई की पत्नी उस वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और उससे कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उसको इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इज़राइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हों तो उसमें से एक की पत्नी अपने पति को मरवाने के हाथ से छुड़ाने वाले के पास जाए और अपने हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस ना खाना। अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे ना रखना और अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए ना रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे हों, धर्म के हों, इसलिए कि जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। क्योंकि ऐसे कामों से जितनी कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। स्मरण रखना कि तू मिस्र देश से निकाल कर आ रहा था, तब अमालेकी ने तुझको मार्ग में क्या किया, अर्थात उसके परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तो वह तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सब से पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेकी का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह आज का वचन हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है ताकि हम उस तरह के काम ना करें जिस तरह के परमेश्वर को बुरे लगते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदयों और हमारे मनों में काम करे। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि अपने भाई के साथ तुम न्याय से चलना। दूसरा लिखा हुआ है तुम मिस्र देश में परदेसी थे, किसी की मजदूरी बिल्कुल ना रखना। इस तरह की काफ़ी सारी आशीषें आज के वचन में परमेश्वर ने दी हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे सब मेरे उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो तंगी में हैं, जो परेशानी में हैं, जो दुख में हैं, जो चिंता में हैं, जो नौकरी में परेशान हैं, जो किसी तरह की और समस्या में हैं, उन सब के लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे जीवित खुदावन, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु तूने कहा 2 से 3 लोग जहाँ मेरे नाम से बैठेंगे मैं वहाँ आऊँगा। जो एक मन होके एक प्रार्थना करेंगे मैं वहाँ आऊँगा। मेरे भाई बहन प्रभु जी, जो भी प्रभु ऑनलाइन इस घर में प्रभु कोई बीमारी से, कोई चिंता से, कोई आर्थिक तंगी से, कोई कर्जे से, कोई नौकरी में और अन्य किसी परेशानी की अवस्था में प्रभु आज उसे छुटकारा दे मेरे राजा। प्रभु आज उसे तू छू ले प्रभु जी, ताकि मेरे राजा वो चंगा हो सके प्रभु जी।
आत्मिक रूप से भी प्रभु, हृदय रूप से भी प्रभु, और शारीरिक रूप से भी प्रभु जी। प्रभु उसके अन्न जल को आशीष देना प्रभु जी, क्योंकि तू दूर का भी परमेश्वर है मेरे राजा, और पास का भी परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे प्रभु जी, ताकि हम हमारी कमी घटियों को उठा कर दिखाए, ताकि हम उसे दूर करें प्रभु, तेरे और नज़दीक आ सकें प्रभु यीशु। सारा आदर सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ प्रभु जी। मैं छोटी सी विनती तेरे चरणों में रखते हुए तुझसे मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन भाई को फिर से जय मसीह।